पान के पत्ते ही खत्म हो गए। सुनिए, कॉफी पियेंगे क्या आप? आनंद भवन की कॉफी है ना? नहीं, रहने दो। उसमें चिकनी पाउडर बहुत मिला देते हैं, पेट गड़बड़ हो जाता है। नहीं जी, मैं घर पर बनाने को बोलती हूँ। बहुत प्यार से तुम पूछ रही हो। ठीक है, बना दो। कीर्तना, हाँ दीदी। ये नारियल क्यों? चटनी बना रही हूँ दीदी। रात को इडली बनाने वाली हो क्या? नहीं दीदी, उन्हें ऑनियन उत्तपा और चटनी खानी है, इसलिए बना रही हूँ। आज शनिवार है। तो क्या हुआ? जीजा जी प्याज नहीं खाते, तुम्हें पता नहीं है क्या? जीजा जी के लिए अलग से आटा निकाल कर रख देंगे ना। वो सब कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी प्याज का स्मेल तो आएगा ही। उनको गुस्सा आएगा, फिर खाना नहीं खाएंगे। तुम चपाती बना देना। दीदी, उन्होंने ऑनियन उत्तपा बनाने के लिए कहा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? उनके लिए कॉफी बना रही हूँ माँ। क्यों? कीर्तना को बोलो, वो नहीं बनाएगी क्या? मैं कॉफी बना कर देती हूँ, ऐसा तो वो बोली ही नहीं। तुम कॉफी बना कर, तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्या? देखो कीर्तना, वो गर्भवती है, उससे क्यों काम करवा रही हो तुम? मैं दीदी से कोई काम नहीं करवा रही। माँ, घर में केला है क्या? किस लिए? उनके लिए। रात को उनको दूध और 2 केले दे देते हैं। क्यों? आज खाना नहीं खाएंगे क्या? वो सब खाएंगे माँ। ये तो ऑनियन उत्तपा बना रही है, ऐसा बोला उसने। कीर्तना, ये सब क्या है? आपके बेटे ने ही बनाने के लिए कहा था। चाहिए तो जीजा जी के लिए चपाती मैं बना दूंगी। ये देखो, अगर तुमने उत्तपा नहीं बनाया तो गणेश नाराज नहीं होगा। जीजा जी के लिए जो खाना बना रही हो वही सबके लिए बनाना। ठीक है माँ, मैं चपाती बना देती हूँ। चपाती के साथ चटनी सही नहीं रहेगी। दाल टमाटर की सब्जी बना दो, ठीक है ना? माँ, आजकल तो तुम्हारी बहू कुछ भी बोला तो सुनती ही नहीं है, अनसुना कर देती है। ये लीजिए आपकी कॉफी। ए गणेश, पान के पत्ते खत्म हो गए। जी, लेकर आया हूँ। जीजा जी, एक जरूरी बात है। क्या हुआ? करंट के खंबे में चिपक के वो चमगादड़ मर गया क्या? मैं मरा नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। नरसिम्हा, तुम्हें एक बात पता है? शकुनी के बिना महाभारत नहीं हो सकती थी। महाभारत में जो शकुनी था वो बहुत अकलमंद था। तुम्हारे अंदर अकल जरा सी भी नहीं है। अपना मुंह बंद करके रहो। तुम जो कहने आए हो वो कहो। बोलो गणेश। जीजा जी, आपने बिजनेस करने के लिए माँ के नाम का ये घर गिरवी रखा है ना? ब्याज नहीं भरने से ये घर जब्ती होने वाला है। ये बात पता चले मुझे 3 हफ्ते हो गए, लेकिन जीजा जी के अचानक गुजर जाने की वजह से आपसे नहीं कह पाया। सुनो, ये सारी बातें मर्दों को मिलकर करनी चाहिए। घर के औरतों के सामने ये सब बात नहीं करनी चाहिए। कब कौन सी बात करनी है, जरा सी भी अकल नहीं तुम्हें। तुम अंदर आओ। माँ, दाल को मैं कुकर में डालकर उबालूं या अलग से किसी बर्तन में उबालूं? घर वालों के बीच में आकर ये सवाल पूछना होता है क्या? कुछ भी करो, जाओ। गणेश, इतने लोगों के सामने तुम्हें ये बात जीजा जी को पूछनी चाहिए थी क्या? माँ, पूछने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं था। कामाक्षी, गणेश ने क्या गलत पूछा? जिससे उधार लिया उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। नरसिम्हा को गुस्सा करके अंदर चला गया तो बस हो गया क्या? कर्जखोर कहीं का। गणेश, मामा तुम्हारे बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। दामाद जी के कान में ये बात डालनी बहुत जरूरी थी। जो तुमने कह दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तो क्यों चिंता कर रहे हो? गणेश, जीजा जी इस घर के बड़े दामाद हैं। तुम्हारी बीवी के सामने उन्हें नीचा मत दिखाना। इतनी चर्बी चढ़ गई है गणेश के अंदर। तुमने ब्याज नहीं भरा इसीलिए घर जब्ती पर आ गया। ये बात वो सबके सामने बोल रहा है। भेड़िए को गांव का हेड बनाएंगे तो वो 2 बकरी मांगेगा। एक जमाने में मुझे देख करके हाथ पैर कांपते थे उसके। कहाँ कैसे बात करनी है उसे तो पता ही नहीं है। माँ को बोलकर मैं उसे डांट पड़वाऊंगी। क्यों नहीं?
तुम गर्भवती हो इसीलिए तुम्हारे पे रहम खा के मैं इस घर में रहने लगा। मेरी बुद्धि पागल थी। शेर अगर अपनी गुफा में रहता है तो उसकी इज्जत होती है, अगर सड़क पर आता है तो कुत्ते भी भौंकते हैं। मुझे देखकर सब लोग गिरा हुआ समझ रहे हैं। अरे रे, ऐसी बात मत कीजिए। इस घर में आप जो बनाएंगे वही कानून होगा। ओहो, अपने घर वालों से मिलके तुम भी अच्छी तरह बोलना सीख गई हो। नहीं जी। क्या नहीं है? अगर सच में उसे मुझसे मोहब्बत और प्यार होता तो बैंक का ब्याज भर के वो इस घर को बचा नहीं सकता है क्या? अभी तक जब्ती नहीं आई क्या है। उसी का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? हैं? मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया, मेरी इज्जत तुम्हारे घर वाले नहीं करते। ये क्या बोल रहे हैं आप? मूर्ति चला गया ना, उसकी बॉडी से लेके उसका क्रियाक्रम का सारा खर्चा इस गणेश ने किया है। उसकी क्या वजह है तुम्हें पता है? वो गंगा को इज्जत देते हैं लेकिन तुम्हें नहीं देते। हाँ ठीक है, घर के कागज को रख करके मैंने धंधा शुरू किया। सोचा था उससे पैसा आ जाएगा, पैसा नहीं आया तो ब्याज नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। वो ईमोल है ना, वो गूगल एन का अभी तक ब्याज भर रहा है, अभी तक असल नहीं दिया है। भगवान ही जब ब्याज भर रहा है तो फिर मैं इंसान होकर ब्याज नहीं भरा तो उसमें क्या गलत किया मैंने? लेकिन एक बात मैं समझ गया हूँ, होठ में शहद और दिल के अंदर जहर रखकर तुम्हारे घर वाले मुझसे बात कर रहे हैं। दिखावे की इज्जत देकर सही समय पर मेरे पीठ पे वार कर दिया। अपने घर वालों के बारे में तुम भी अच्छे से जान लो। ये जंगल का शेर छोटी छोटी बातों से डरेगा नहीं। कावेरी का पानी पीकर बड़ा हुआ है नरसिम्हा, इसलिए मैं जरा भी टूटूंगा नहीं। सवाल पूछ रहा है मुझसे, लेता हूँ फैसला। सबके लिए मैं एक फैसला लेता हूँ। हाई कोर्ट का जज भी मुझे देखकर खड़ा हो जाता है। आफ्टर ऑल एक छोटा सा लड़का मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, हैं? पापा, सबके सामने गणेश ने जो बात की है वो गलत है। इसने क्या गलत कह दिया बेटी? अचानक उनको ब्याज भरने के लिए कहा, वो कहाँ से भरेंगे? अचानक से थोड़ी कहा है भरने के लिए बेटी। अगर सही समय पे भर देते तो आज अच्छा होता ना बेटी, ये दिन नहीं देखने पड़ते। पापा, उस ब्याज को एडजस्ट करके आप ही भर दीजिए, वो दे देंगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है बेटी कि इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, सब गणेश देख लेता है। बेटा, जो ब्याज दामाद जी को भरना है उस ब्याज को तुम भर सकते हो क्या? कैसे होगा पापा? संगीता की शादी के लिए जो उधार लिया था वो अभी तक नहीं भर पाया, और होटल चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूँ। ओहो, गंगा के पति का क्रियाक्रम करने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे ना गणेश? लक्ष्मी, ये सवाल तुम पूछ रही हो? मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा पापा? दीदी, जीजा जी के क्रियाक्रम में मैंने जो भी खर्च किया था ना, वो जीजा जी के पापा ने मुझे चेक बनाकर दे दिया है और मैंने बैंक में भी डाल दिया है। ये देखिए, ये है फोटोकॉपी। वो किसी का पैसा नहीं रखना चाहते। दीदी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। होटल चलाने के लिए जो मुझे परेशानी हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। और इतना ही नहीं, श्रुति भी अब बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। ये सब कैसे करूंगा मैं? इस एरिया में बड़ा परिवार है, सभी जानते हैं, लेकिन अंदर जो खोखला हो गया है वो हम ही जानते हैं। गलती हुई। मैंने तुमसे पैसे मांगे, यही सबसे बड़ी गलती की है मैंने। मैं ही गलत थी। आप सब लोग मुझे माफ कर देना। हम सभी को लक्ष्मी को खुश रखना चाहिए इस समय, लेकिन हम तो उसे ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? परसों रात को आप शराब के नशे में पूरा धुत होकर घर आए थे। मैं कल ही पूछना चाहती थी, आपके ऑफिस के लोग आ गए, इसीलिए पूछना भूल गई। कल शराब नहीं पी। लेकिन
आप रात के 11 बजे आए थे और थक हार के सो गए थे, इसीलिए बात नहीं हुई। जब 6 बजते हैं तो आप घर आ जाते हैं, ऐसा भाभी ने कहा था। वो झूठ था या फिर ये झूठ है? आप ऐसे चुप क्यों हैं? आप में कोई बुरी आदत नहीं है, मुझे ऐसा कहा गया था। शराब पीना कोई बुरी आदत नहीं है क्या? मैं कोई बाहर की इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी अपनी बीवी हूँ और मुझे पूछने का पूरा अधिकार है, आपने शराब क्यों पी? तुम्हें वजह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा बैग लेकर आओ। ये लो पगार। लेकिन इसमें स्लिप नहीं है। तुम्हें पूरी पगार का हिसाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अपनी भाभी को तो आप सब कुछ बताया करते थे। भाभी अब इस घर में नहीं रहती, उनके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने बारे में बात करो, बेवजह बातें मत करो। वही पूछ रही हूँ मैं, ये शराब की आदत क्यों? ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अगर बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। मेरे मन के अंदर चैन खुशी कुछ भी नहीं है। जान से ज्यादा प्यार करने वाले भैया भाभी मुझे छोड़कर दूर चले गए। मुझे अपने आप को भूलना है, इसीलिए मैंने शराब पी। आपका इंतजार करती हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? बेवजह की बात मत करो। मैं एकदम फ्रीडम से रहना चाहता हूँ। मुझसे कोई भी सवाल पूछे वो मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई ना। अब ये तुम्हारा ही घर है, इस घर की तुम ही हेड हो। अब तुम अपनी मर्जी से रहो। नहीं, आप मेरे साथ रहिए, हमें खुशी से जीना चाहिए, वरना इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। तुम्हें खुशी मांगने से कभी नहीं मिलेगी, वो अपने आप आएगी। तुम अकेले रहने की सोच रही थी ना, अब तुम अकेले ही रहो।